अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? जी मैं भी ठीक ठाक। जैसे स्क्रीन शेयर हो तो काइंडली बताइए। मैम आवाज़ आ रही है? अभी आइए बेटा। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम हो रही है शेयर। अब आपने की एक्टिव रीडिंग पैराफ्रेजिंग इस तरीके से कुछ समझ आ रही है? जी मैम आ रही है समझ। काफ़ी इजी हो गया काम। लेकिन अगर पहले बेसिक रगड़ा ना लगवाती तो ये डायरेक्ट कराती कभी भी नहीं होना था, क्योंकि इसमें बहुत जी अटेंटिव जी होना मैम। पड़ता है। पीस ऑफ सब कॉन्फिडेंस रिजल्ट ऑफ रिसर्च। मैं रात को ही आपकी तारीफ कर रही थी अपने एक स्टूडेंट के साथ। या मैम। 3 मंथ्स में अगर किसी बच्चे ने, 3 मंथ्स में नहीं, अभी तो पूरे हुए वैसे, 2 मंथ्स में उस बच्चे ने इतना अच्छा लिखता है कि मुझे यकीन नहीं आता कि ये मेरे पास पढ़ता था। इतना मैं कि मेरे पास एक मिस्टेक भी नहीं निकलती उसकी। ये तभी पॉसिबल हुआ है जब मैं आपको बताती थी और आप उस पर अमल भी करते थे। ओके मैम। एक कोमा एक्स्ट्रा। ओके मैम। इंडिया ने कुछ नहीं लर्न किया, बल्कि अब तो वो ज्यादा शेर हो गया। माइट भी आपको लाहौर के हालात जी पता जी ही है। मैम तो लाहौर में मैम ड्रोन हमले हो रहे हैं। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। जी मैम इस तरह ही है। अभी मैम ये इनको जवाब देंगे, अभी तो इन्होंने रिटेलिएट ही किया है बस। मतलब अभी हमला करेंगे ये पाकिस्तान वाले भी, उम्मीद है। लेकिन हम सिविलियंस का ही नुकसान होना। जी मैम ये तो है। तो आज आप लाइब्रेरी गए हो? मैम मैं लाइब्रेरी में ही हूँ। मैं आपको यही सजेस्ट करने वाली थी कि ना जाते, क्योंकि वो माल पे है। मैम खैर शहादत ही है। जी जी। वो मॉल रोड पे है तो इसलिए बंद कर देते हैं उसको, मॉल रोड को। जी मैम ऐड ऐसा की ही जरूरत मान लो नहीं तो है। मैं
हमारे पास में बाइक होती है, कहीं ना कहीं से निकाल लेते फिर भी आना जाना मुश्किल हो जाता ना। मेंटल स्ट्रेस अलग, घर बैठ के पढ़ लो, आपने क्या करना। हैं। मेरा रूम है छत के ऊपर, उसमें गर्मी बहुत ज्यादा होती है। जी। मेरे वाला जो सा रूम है ना, वो छत के ऊपर है। माश फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे गर्मी बहुत ज्यादा होती सबसे है वहाँ पहले ड्रोन आपके ऊपर ही आ गई। पे। देखिए, जहां मौत आनी है ना, वो अंदर, वो बेसमेंट में भी बैठे होंगे, आ जानी। जी जी मैम, ऐसा ही। अच्छा, मैंने ना एक रात को एक वीडियो अपलोड की थी एक्टिव रीडिंग की, इससे रिलेटेड। छोटी सी वीडियो है, दस ओके पंद्रह मैम। मिनट की, वो भी देख लेंगे। ओके मैम। ताकि अगर कोई पॉइंट स्किप हो गया हो तो। वो जो मैंने एक्टिव रीडिंग जी की जी आपको मैम। लिस्ट भेजी थी, उसमें से कोई रूल रह तो नहीं गया जो आपको नहीं समझ आया? मैम उसमें ना 3 रूल है वो ना। तो उनको मैम कॉन्टेक्स्ट ही मुझे समझ नहीं आया। बताए ना, अगर नाम। आ जाता तो मैं सर्च भी कर लेता। जब ये हो जाता फिर इसके बाद मैं आपको बता दूँ। या पाकिस्तान वॉर इज अ बर्निंग क्वेश्चन। राइटिंग पे तो थोड़ा फोकस कर ले। ओके मैम। ठीक है, मेजर मिस्टेक तो तो कोई नहीं। मैम इसमें, उसमें मैम एक था स्वीपिंग स्टेटमेंट। अच्छा, वो स्वीपिंग स्टेटमेंट। एक मिनट। पूछे, कौन सा पूछ रहे हैं? मैम इसमें एक ना अवॉइड स्वीपिंग स्टेटमेंट्स। अच्छा, मैं बताती हूँ कैसे स्वीपिंग स्टेटमेंट एक ओपिनियन में हम जाते हैं, क्योंकि बगैर एग्जांपल के समझ नहीं आना। पहले पता है स्वीपिंग स्टेटमेंट होती क्या? बीटिंग जी मैम अबाउट यही द बता बुश। दें। स्वीपिंग स्टेटमेंट की होती है जिसमें बात में वर्थ ना हो, बस इधर उधर की बात। अच्छा, आज बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से सड़कें जो है साफ हो गई, और बारिश ने माहौल का समा खुशगवार कर दिया। ये बात इतनी सी इम्पोर्टेंट ये है कि बारिश हो रही थी। ये जो जी स्वीपिंग मैम। इधर उधर की बात उसके साथ एडिशनल कर रहे हैं, वो इधर उधर की बीटिंग अबाउट द बुश कर रहे हैं। ठीक है। ओके मैम। अभी मैं आपको एक दो लाइव एग्जांपल में भी बता देती हूँ। अच्छा मैम वो आज वाले आर्टिकल ही निकाले थे मैम, वो पता भी आपको। आपने बोला था कि मुझे आर्टिकल की तस्वीर भेजना, लेकिन मैंने लेने की तस्वीर कोशिश की थी, वो साफ नहीं आ रही थी। तो आपको पता भी चल जाएगा मैम कितना को एक्टिव रीडिंग हुई है। ठीक है, आप मुझे भेज दें। मैम यहीं से आप
इसके बाद अच्छा, मतलब आप चाह रहे न्यूज़पेपर हैं से कि मैम मैं इसको तस्वीर। ऐसे रखूं ताकि आप मेरे सामने लाइव सेशन में एक्टिव रीडिंग करें और पता लग जाए कि मैंने सही किया कि नहीं किया आपने। जी मैम, आपने बोला था कि आप जो सा आर्टिकल करेंगे ना, मुझे उसकी तस्वीर भी भेजना। जी, तो वो आप मुझे तो भेज। वो तस्वीर में मैं वो ना तस्वीर न्यूज़पेपर में सही आ नहीं रही थी, तो मैंने कहा अच्छा। चलें डायरेक्ट गूगल से निकालें। अच्छा, फॉर इंस्टेंस मैं आपको ये बताती हूँ। एक थीसिस स्टेटमेंट वाली भी आपने बात कही है ना अभी मुझे। नहीं वो मैम, भी वो तो रूल नहीं है। आपने समझना है कि वो समझ आ गया। नहीं मैम, वो तो मैं समझ आ रही हूँ। अच्छा, मैं आपको पहले स्वीपिंग स्टेटमेंट वाली कोई एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि वो आपको क्लैरिटी हो जाए। ओके मैम। Given these challenges, Pakistan needs to adopt a comprehensive strategy spanning the next 25 years to 2050। ठीक है, वैसे तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। मैं देखती हूँ। स्वीपिंग स्टेटमेंट ये होती है कि वो बिल्कुल इररिलेवेंट है, उसमें बीच में एक्स्ट्रा बात आ जाती है। हम्म, ये देखिए, हार्नेस हिल टॉरेंट्स, ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है। हेडिंग दी है लेकिन हमारा इससे कोई गर्ज नहीं है। ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है। ओके मैम। अच्छा जी। मॉडर्न रिवर्स ऑस्मोसिस डिसलिनेशन, वैसे तो ये कोमा भी लगा है, वैसे भी वो रूल आप पे अप्लाई होना था, जी जी लेकिन मैम। ये इस तरह भी आपको पता लग गया। स्वीपिंग स्टेटमेंट है। भाई इसमें तो नहीं इतनी मुझे मिली, क्योंकि डिपेंड करता है टॉपिक पे, राइटर के स्टाइल पे। कुछ राइटर्स बहुत जी जी ज्यादा मैम, स्वीपिंग सही। स्टेटमेंट इधर उधर की बातें करते हैं। इसने तो पूरी पूरी टू द पॉइंट लिखी है। ये अच्छा लिखता है वैसे भी, अली तौकीर शेख। इसका मैं देखती हूँ, शायद इसने कोई इधर उधर की कहानियां लिखी हैं। ये देखिए, पहली लाइन में ही आ गई, कराची इज अ स्ट्रेंज सिटी। स्वीपिंग स्टेटमेंट है। हमारा उससे कोई ओके गर्ज ही मैम। नहीं है। मैम टोटली जी, स्वीपिंग स्टेटमेंट है, पूरा सेंटेंस। सॉरी, क्या कह रहे हैं? मैम ये पूरा सेंटेंस ही स्वीपिंग स्टेटमेंट में आ जाएगा। ये पूरा सन नहीं, सिर्फ स्वीपिंग स्टेटमेंट से मुराद ही ये देखिए, जब हाइफन लग जाता है तो आगे वो अलग बात शुरू हो जाती है। ओके मैम। और वैसे भी मैं पहली लाइन पढ़ूंगी, टॉपिक पढ़ूंगी एन ऑब्ituary, और पहली और आखिरी लाइन पढ़ के डिसाइड करूंगी कि ये थीसिस स्टेटमेंट है कि नहीं है। डिवाइडेड बाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड डेवलप इन आइसोलेशन, वैसे ये पूरी की पूरी लाइन ही स्वीपिंग स्टेटमेंट है। ठीक है। ओके मैम। इट केयर टेकर्स नो लॉन्गर इनकॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट हिस्ट्री, और ये भी स्वीपिंग स्टेटमेंट है। द सिटी टेंड्स टू साइलेंस, ये भी स्वीपिंग स्टेटमेंट है। ठीक है। स्वीपिंग स्टेटमेंट होती है जो जी सेंट्रल मैम। आइडिया से हट के होती है, उसका उससे व्हाट आर सिटीज विदाउट अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ये तो वैसे रूल ऑफ सेल्फ रेस क्वेश्चन में भी निकल जाना था, ये सेंटेंस। ये जी मैंने मैम। आपको रूल करवाया हुआ ना। जी जी अच्छा, मैम। आई राइट टुडे इन अ डिफीटेड टोन, एग्जैक्टली स्वीपिंग स्टेटमेंट है। इसमें सिर्फ जो काम की बात है वो शुरू इधर से हो रही है। डेवलपर पॉलिटिशियन इन्वेस्टर इन कैपिटलिस्टिक methods have trumped while activists urban thinkers have been told to go home। ऊपर वाली सारी स्टेटमेंट्स बात को स्टार्टर है वार्म अप डिस्कशन के लिए। जी जी मैम। ठीक है। अब आपको तो इतनी ज्यादा मिल गई हैं। जी जी मैम, ऐसे ही है। इसमें मेहरबानी कर। अच्छा, और दूसरा आप कौन सा कह रहे थे रूल जो क्लियर नहीं है? एक मिनट मैम निकाल दो।
अच्छा मैम, ये एडजेक्टिव्स अवॉइड वाला थोड़ा सा करवा दें बाकी के लिए। सॉरी, दोबारा बोले। मैम ये जो एडजेक्टिव्स अवॉइड। अच्छा, अब ये देखें, कराची। अब फॉर इंस्टेंस हम नेक्स्ट पैराग्राफ ले लेते हैं। Three important heritage properties listed under Sindh cultural heritage have been lost in the same way. अब in the same way, important heritage properties, important ये additional, three adjective ठीक है। Three heritage properties listed under Sindh cultural heritage have been lost, बस इतनी बात important है। एक्स्ट्रा एडजेक्टिव को नहीं लेके जाना। अच्छा जी। ओके मैम। All were vacant and declared dangerous by Sindh। अच्छा, सारे डेंजरस, ये अब तीन उसने उसको लगा के दिए हैं हमें। वैसे तो एंड भी सिनोनिम को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन हम एक्स्ट्रा एग्जैजुरेट नहीं करना बात को। हमारी स्टेटमेंट अफर्मेटिव होती है, न्यूट्रल होती है। ओके मैम। और कुछ? जी मैम, बाकी ठीक। अच्छा जी, और बता देती हूँ। Despite repeated letters to department urging them to stabilize the structure with scaffolding, no action was taken. Simply, despite repeated letters, no action was taken. बस खत्म। अब समझ आ गई मेरी बात? ओके मैम। जी जी मैम, आ गई। टू द पॉइंट अच्छा मैम ये, रखना होता है, इधर उधर की बीटिंग अबाउट द बुश नहीं करना होता। अच्छा इसमें मैम काम की चीज नो एक्शन है, सिर्फ नो एक्शन वाज टेकन, मतलब वही हाँ, बताना चाह रहा है ये। लेकिन ये फर्स्ट पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, डिस्पाइट रिपीटेड लेटर्स नो एक्शन वाज टेकन, बस। जी जी मैम। ये बाकी एक्स्ट्रा एडजेक्टिव्स और बाकी उसकी स्पोर्टिंग डिटेल है, कुछ भी नहीं चाहिए उसमें से। ओके मैम। और कोई बात? अभी इसको अच्छा प्रैक्टिस मैम करें आप। जी जी मैम। फिर इंशाल्लाह मैं आपको आउटलाइन पे लेके जाऊंगी, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे ओके ना। मैम। अब आपके, अब तक मैंने फ्रेजल वर्ब भी करा दिए हैं, मैंने आपके इडियम्स भी ऑलमोस्ट करा दिए हैं। मैंने आपके सिनोनिम जी मैम। एंटोनिम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ग्रामर का मेजर पार्ट हो गया। एक्टिव रीडिंग भी होगी। अब हम डायरेक्टली जंप करेंगे आउटलाइन पे। आउटलाइन के बाद हम लोग जो है एसे के जो इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। आउटलाइन की पहले टाइप्स करेंगे 3। और मतलब बस ओके मैम। मतलब आपका ये वाला वीक है इसमें, ये एक्टिव रीडिंग में, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा अब आपको मजीद इसमें जरूरत है। ठीक है आपका। ओके मैम। बस एक दफा मुझे लाइव सेशन में मेरे सामने एक्टिव रीडिंग करके दिखा देना, रूल्स वगैरह अप्लाई करके। अगर तो वो पेज हो जाए, पिक्चर उतर जाए, तो वेल एंड गुड। नहीं तो मैं आपसे कोई रैंडमली एक लाइव पैसेज एक दूंगी अभी, कि मुझे बताएं मैं क्या अंडरलाइन करूं, क्यों क्यों, क्या अंडरलाइन ना करूं तो क्यों। ठीक है, जी मैम, ये वाला इजी है। ये इस तरह करवा लूंगी, कल करा लूंगी, ताकि आप इस पे जो आज मैंने बातें बताई हैं उस पर और प्रैक्टिस कर लें। ओके मैम। ठीक है मैम, शुक्रिया। एनीथिंग एल्स? जी मैम, बस हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह